सबके सब पर्सन। सब एक बार लिंक अपने अपने इस टाइम पे, यूट्यूब लिंक इस टाइम पे ग्रुप में शेयर कर दो इस टाइम पे जल्दी से। यूट्यूब लिंक ग्रुप में आ चुका होगा आप सबके इस टाइम पे। जो भी पर्सन इस टाइम पे जूम पे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, जल्दी से जाओ एक बार अभी के अभी यूट्यूब लिंक शेयर कर दो। हाँ जी। सो वी आर स्टार्टिंग द मीटिंग। एक मिनट। पारस आपने आपको पिन करा हुआ है, हटाओ जरा। तो मैंने शिव को पिन कर दिया था, जस्ट 1 सेकेंड। वेट अ सेकेंड। ओके। सो हम मीटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबको एक छोटी सी बात बता दूं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। आप जिस बिजनेस के अंदर हो, बहुत सारे लोग इस टाइम पे अपने कंफर्ट जोन में हैं कि हम डीएम पे रिप्लाई कर देंगे, डीएम पे काम कर लेंगे, वहां से इन्वायरमेंट करा लेंगे। एक बात आपको समझनी पड़ेगी और सीखनी पड़ेगी। आज की मीटिंग में सब कुछ सिखाया जा रहा है आपको। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर ग्रो करना है और लॉन्ग टर्म ग्रो करना है और फ्यूचर बनाना है, तो कॉलिंग इज कंपल्सरी। क्या बोला? कॉलिंग इज कंपल्सरी। अगर आप कॉलिंग नहीं करोगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में बढ़ नहीं पाओगे। इस चीज को समझना। नेटवर्क मार्केटिंग में बढ़ने के लिए आपको कॉलिंग करनी पड़ेगी। और आज मैम आपको प्रॉपरली कॉलिंग प्रोसेस और कॉलिंग सिखाने वाली, कैसे आप कॉलिंग्स कर सकते हो। सो ओवर टू यू शिविका। आप मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हो। यू आर द को होस्ट। हाँ जी सर। बस मैं शेयर कर रही हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सर। देखो, सबको पता है टॉपिक क्या है, इनविटेशन, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम हमें तो पता है कॉल कैसे करनी है। ठीक है, सही है। 2-3 हजार लोग हैं, 4 हजार लोग हैं विजन माइल में। ठीक है, जो अच्छे से कर रहा है, ठीक है, वो सुपरवाइजर कर रहा है, असिस्टेंट मैनेजर कर रहा है, मैनेजर कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है। ठीक है, जो अच्छे से नहीं कर रहा है, ठीक है, वो अभी भी एएस ही है या सुपरवाइजर ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको सीखने की जरूरत तो है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है।
एक सेकंड। यस। सो देखो यहाँ पे सिंपल है कि पर्सन इनवाइट करता है, राइट। व्हाट इज इनविटेशन? फर्स्ट इंप्रेशन है। भाई सिंपल है। आप पर्सन को इनवाइट कर रहे हो, ठीक है, आप पर्सन को कॉल कर रहे हो, तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका क्या है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई सिंपल है। आप यूट्यूब देखते होंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम देखते होंगे, सारी चीजें करते होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या आता होगा? जब ट्रेलर आता है तो ट्रेलर जितना ज्यादा धमाकेदार होता है, जितना बढ़िया होता है ना, ठीक है, उतने ज्यादा लोग थिएटर में होते हैं। ये बात सही है, ठीक है। तो आप जितनी अच्छी इन्विटेशन करोगे या फर्स्ट इंप्रेशन आपका जितना अच्छा होगा, उतने ज्यादा लोग आपका सेशन देखेंगे। और देखो ये बताने की मुझे नीड नहीं है कि जितने ज्यादा लोग सेशन देखेंगे उतनी ज्यादा आपकी एनरोलमेंट्स होंगी, ठीक है। सही है। और उतनी ज्यादा आपकी सीसी होगी, और जितनी ज्यादा सीसी उतना ज्यादा पैसा। ये लाइन तो सबको समझ आई होगी। हाँ मैम, ये पता है हमें, ठीक है। ओके। सो अगर आपका ट्रेलर वीक है, ठीक है, आपका सेशन कोई नहीं देखेगा। ये चीज आप अपने माइंड में सेट कर लो। अगर यहाँ पे किसी भी बंदे को गलतफहमी है, ठीक है, कि कोई इशू नहीं है मैम, 10 में से 5 कॉल सही उठ जाएंगी, जो लोग सामने से, देखो जो सामने से है वो तो करेगा ही, ठीक है। जिसको इशू है आप उसको कन्वर्ट कर पा रहे हो, ये है गेम। ओके। तो गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है, कि मैम 5 तो करेंगे। जो नहीं कर पा रहा है ना, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसी के लिए आप सीख रहे हो। शिविका स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। ओके। सॉरी, वो कुछ ग्लिच हो गया था। ओके। देखो, अब क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। भाई सिंपल है, यहाँ पे जनरली पर्सन को ये तो पता होगा, ठीक है, कि कॉल कैसे करनी है, ठीक है, क्या बताना है, सही है। लेकिन पॉइंट क्या है कि उसमें क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज है कॉन्फिडेंस। देखो ये चीज मैं अगर आपको बताऊं तो 6-7 साल पहले मेरे एक सर थे, ठीक है, उनका क्या सीन था कि वो टेस्ट बहुत ज्यादा लेते थे, 2 दिन 3 दिन में एक बार टेस्ट लेते थे। तो अब पॉइंट क्या हुआ कि जब वो टेस्ट लेते थे ना, ठीक है, तो लाइक 10-12 लोगों का बैच था। लाइक आई वॉज व्हेन आई वॉज इन यूक्रेन, ठीक है, वहाँ पे तो 10 to 12 पर्सन के बैचेस होते हैं, जो क्लासेस होती है, मेडिकल क्लासेस। तो वहां पे क्या होता था, सिंपल है कि अगर पर्सन ने, मतलब एक मेरा क्लासमेट था प्रणव, जिसका नेम अभी भी याद है। तो उसका सीन क्या था, उसको क्वेश्चन नहीं आता था। तो व्हाट ही डिड, उसने अपने अकॉर्डिंग जो भी उसको थोड़ा बहुत 10-15% नॉलेज था, उसने लाइक वाइवा चल रहा था, ठीक है, लाइक क्लास टेस्ट। तो उसने सर को कॉन्फिडेंस, भाई सिंपल है, द पॉइंट इज आप गलत भी हो ना, आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, ठीक है, तो आप सही हो। सामने वाला आपको ट्रू ही समझेगा, आप श्योर हो, क्योंकि लेकिन आप बोल रहे हो, ठीक है, आपकी वॉइस कम है, ठीक है, आसपास से वॉइसेस आ रही है, ठीक है, आप बहुत धीरे से बोल रहे हो, ठीक है, आपको बिलीव ही नहीं है कि जो आप बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो फिर आपका काम नहीं हो सकता। ये चीज आप समझ लो। मेरी बात समझ रहे हो? तो कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप अनश्योर हो, आपका कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, उसका रीजन क्या हो सकता है? देखो पहला तो ये हो सकता है कि किसी बंदे ने आज ही स्टार्ट किया है, ठीक है, उसको इन्विटेशन ही याद नहीं है, उस बंदे को इनविटेशन ही याद नहीं है, ठीक है, या फिर वो इनविटेशन रट गया, क्यों? क्योंकि भाई अपलाइन ने बोल दिया भाई इनविटेशन नहीं सुनाओगे वर्क स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है।
उसको प्रैक्टिस नहीं है, चलो उसने वो भी कर लिया, ठीक है। अगर पर्सन आपसे कॉल पे कोई एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेता है ना, तो आपकी हार्ट रेट ऐसे 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 बढ़ने लगती है, मतलब आपको लगता है कि बस यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, तो आप डर जाते हो। देखो डरना नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। आपको एक माइंडसेट बनाना है, ठीक है, कि मैं करूंगा और मेरे से हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब मैंने फर्स्ट डे इन्विटेशन की थी, मुझे आज भी याद है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है कि लाइक मैं भी किस लेवल पर हूं या क्या थी। 3 साल पहले जब मैंने पहला कॉल मिलाया था, मुझसे भी नहीं हुआ था। समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है। सॉरी। प्रोस्पेक्ट आपको ऑलरेडी, अगर आप अनट्रू हो, आपका कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, आप धीरे धीरे बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपको प्रोस्पेक्ट आपको ऑलरेडी नो बोल चुका है। आप ये सोच रहे हो, ठीक है, कि प्रोस्पेक्ट कर लेगा, अरे हो जाएगा, 10 में से 2 तो करेंगे ही। भाई जरूरी नहीं है, ठीक है। श्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपको लग रहा है पर्सन आएगा, वो नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी टोन। आप किस टोन में बात करो, ठीक है। आप सो के उठे हो, चलो यार एक कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, आप कॉल कर रहे हो, सही है, आपकी वॉइस कैसी होगी, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। दूसरी चीज, आप बहुत धीरे बात कर रहे होंगे, तो पॉइंट मैटर करता है। मैं आपको बताऊं तो मेरी टीम में 2-3 लोग हैं जिनकी वॉइस बहुत धीरे है, हाई पिच वॉइस है, मीन बहुत लो वॉइस है। मैंने उनको बोला, कह रहे मैम हमारी वॉइस नहीं बढ़ रही। मैंने कहा कोई इशू नहीं, तुम्हारे घर में भाई बहन है, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, ठीक है, 1-2 बार झगड़ा कर लो उनसे। तो देवर लाइक मैम आप हमें क्या सिखा रहे हो। मैंने कहा यार देखो पॉइंट सिंपल सा है, थोड़ा वॉइस है, ठीक है, तो आप अगर थोड़ा सा धीरे धीरे बोलोगे तो धीरे धीरे आपकी वॉइस खुल जाएगी। तीसरा, जब आप डेली कॉलिंग्स करोगे, ठीक है, तो आपको थोड़ा आदत पड़ेगी। तो आप सोच रहे हो एक दिन में कन्वर्जन आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन वॉइस आपको लो पिच रखनी पड़ेगी, ठीक है, वॉइस आपको हाई रखनी पड़ेगी, और ये जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो, वैसे तो मैंने अभी माइक लगा रखा है, ठीक है, अगर मैं बिना माइक के भी बोलूँ तो बहुत तेज बोल सकूँ। और ये फॉरएवर में आने की, मतलब फॉरएवर में आने के बाद नहीं, ये जेनेटिक है, मतलब मेरी वॉइस पहले से ही बहुत हाई है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा साइलेंट सराउंडिंग्स। अब जनरली क्या होता है भाई, जिनके पास ऑफिस है कोई इशू नहीं है, अगर कोई घर से कर रहा है कॉल। अब पॉइंट क्या है, जनरली कोई एएस सुपरवाइजर है, मान लो वो ऑफिस से कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, साइलेंट एनवायरमेंट है, बढ़िया एनवायरमेंट है, ठीक है। अब अगर कोई घर से कॉलिंग कर रहा है तो उसके साथ क्या होगा, इधर से सब्जी वाला आ रहा है, आलू ले लो, मटर ले लो, गोभी ले लो, वो बेचारा कॉलिंग कर रहा है, हेलो आप शिवम बोल रहे हो, ओके, मटर ले लो, गोभी ले लो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जनरली जो होता है वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इधर से मम्मी बोल रही है भाई तूने खाना खा लिया, ठीक है, इधर से स्पीकिंग आपकी चल रही है, ठीक है, इधर से पर्सन कुछ बोल रहा है, इधर से आपको सुनाई नहीं दे रहा, या आप बोल रहे हो उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा पीछे से। अब बताओ, जब आप कॉलिंग करोगे और पीछे से कहीं सब्जी वाले की आवाज आ रही है, कहीं मम्मी बुला रही है, कहीं पापा बुला रहे हैं, कहीं खाना खा रहे हो, कहीं कुछ, तो मुझे बताओ सामने वाला पर्सन आपको सीरियस कैसे लेगा, लेगा नहीं लेगा, वो आपको 1% भी सीरियस नहीं लेगा, ठीक है। उसके बाद आप बोलते हो मैम मेरा ना पर्सन सेशन में नहीं आ रहा, भाई वो कैसे आएगा सेशन में, नहीं आएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है सेल्फ बिलीफ। आप जो कर रहे हो वो सही है, इसका बिलीफ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आज बोल रही हूँ कि मेरा अगले 3 महीने में सोरिंग होगा, अगले 1 साल में मेरा सोरिंग होगा, तो मुझे कहीं ना कहीं बिलीफ है ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे वर्क करना होगा, तो मैं बोल पा रही हूँ। तो अगर आप इन्वाइट कर रहे हो तो आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए, अगर आपने अपलाइन से सीखा है तो आपको लगना चाहिए कि मैं कर लूंगा। धीरे धीरे आप सीख जाओगे। अगर आप यही सोच रहे हैं मेरे से तो नहीं हो रहा, आप हर 1 घंटे बाद अपलाइन में कॉल करके बोलो भाई मेरे से तो नहीं हो रहा, आपने मुझे क्या कर दिया, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया, भाई ऐसे नहीं होगा। बिलीफ रखना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, ठीक है, सही तरीके से कर रहे हो, आपका काम जरूर हो जाएगा। भाई ये डिक्लाइन रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, मत करो भाई। अरे भाई क्या कर रहे हो। प्लीज कोई छेड़ना मत यार, आप बीच में रिक्वेस्ट कर रहे हो, इसकी वजह से बहुत इशू आ रहा है पीपीटी में। या नाउ इट इज ओके, ठीक है। सो सेल्फ बिलीफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट है स्पीड। स्पीड मैटर करती है। आपने देखा होगा कि सपोज करो कोई बंदा कॉल कर रहा है, उसको ना डर लग रहा है बात करते हुए, तो वो क्या करेगा, हेलो, ओके, आप कहाँ से बोल रहे हो, ओके, ठीक है, आप अभी क्या करते हो, ओके, ठीक है। वो बंदा आगे से रिस्पॉन्स करे ना करे, आप ऐसे चल रहे हो जैसे अभी आपकी ट्रेन छूट रही है, और मेरी टीम में करते हैं ऐसा 2-3, ठीक है। तो भाई ये काम प्लीज नहीं करना है, ठीक है। आप कॉन्फिडेंस से बात करोगे तो तभी कर पाओगे जब आप सामने वाले को सुनोगे। आप सिर्फ लेक्चर दे रहे हो, वो काम नहीं करना है। तो स्पीड भाई अपनी नॉर्मल रखो, मैं धीरे भी नहीं बोल रही हूँ, तेज भी नहीं, बट धीरे रखो, और ये चीज मैटर करती है, जेन्युइन बोल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद सिक्स है शॉर्ट एंड क्रिस्प। देखो यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोग 2 मिनट की इन्विटेशन करते हो, 3 मिनट की,
तो अगर मैं आपको बताऊं, देखो मैं यहाँ पे आपको वो सिखाने आई हूँ जिससे मुझे रिजल्ट आ रहा है। मैं आपको वो सिखाने नहीं आई हूँ, ठीक है, कि इतने का होना चाहिए, मेरे को स्क्रिप्ट बता दी गई कि 2 मिनट की सिखानी है, 3 मिनट को, वो नहीं बोला गया। मेरे को वो बोला गया जिससे मुझे रिजल्ट आ रहा है और आपको भी उससे रिजल्ट आए। बात समझ रहे हो? तो मेरे को रिजल्ट आता है शॉर्ट एंड क्रिस्प, मतलब इनविटेशन इतना छोटा हो कि देखो आपका काम सिंपल क्या है, कि पर्सन सेशन में आ जाए। अगर पर्सन सेशन में आ रहा है और आपकी इनविटेशन जो मैं आपको बता रही हूँ वो ओके है और पर्सन सेशन में आ रहा है, तो आपका काम तो हो गया ना। ठीक है, आपके कॉल पे बात करने से वो एनरोल नहीं करेगा, वो सेशन देखने से एनरोल करेगा, वो करण सर का सेशन देखकर एनरोल करेगा। करण सर उसमें क्या बोल रहे हैं वो उसके बेस पे एनरोल करेगा। आप एक बात बताओ, अगर आप किसी बंदे को, या फिर मैं हूं, 1 मिनट के लिए, आप में से कोई भी है, फर्स्ट डे आपको इनविटेशन पे बोलते कि भाई तेरे को ना 40,000 इन्वेस्ट करने हैं, आप कर देते? नहीं करते ना। जो मोटिवेशन या जो आपको मतलब सारी चीजें या ड्रीम्स या जो भी आपको लगा पॉजिटिव, वो आपको सेशन से पता चला ना। तो पॉइंट क्या है, अगर आप सेशन नहीं देखते तो आज शायद आपकी 2CC नहीं होती, या आज शायद आप सुपरवाइजर नहीं होते, राइट? तो द पॉइंट इज, आपका काम है सिर्फ सेशन में लाना, और सेशन में लाने का सबसे अच्छा रीजन यही है, जो मतलब मेरे जो पर्सन है 10 में से 9 पर्सन ज्वाइन कर लेते हैं। उसका रीजन सिंपल है, शॉर्ट होनी चाहिए और क्रिस्प। फालतू बात करनी ही नहीं है, आपका जितनी बात करने से काम चल रहा है वो करो, उसके अलावा एक लाइन भी फालतू मत बोलो। और मैं जेन्युइन नहीं करती हूँ। मेरी इन्विटेशन जाती है मैक्स टू मैक्स 45 to 50 सेकेंड, इसके ऊपर की मेरी इन्विटेशन है ही नहीं। आप यहाँ पे कुछ लोग होंगे कि मैम मेरी तो मतलब उस पर रिजल्ट आ रहा है, देखो आपको जिस पे रिजल्ट आ रहा है वो आप कर लो, ठीक है, पर मेरी पूरी मीटिंग में आपको ऑब्जेक्शन सारी चीजें मिलेंगी तो आपको एंड तक देखनी है। ठीक है, ये नहीं है कि मैम यही है, ठीक है, सारी चीजें क्लियर करूंगी जो ऑब्जेक्शन आपके आते हैं A to Z। उसके अलावा अर्जेंसी, अर्जेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली यहाँ पे पर्सन क्या करते हैं, पूरा इनवाइट कर दिया, बहुत अच्छा है, आपके वोकल अच्छे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया है, आपका इनविटेशन बढ़िया है, स्क्रिप्ट बढ़िया है, आपने अर्जेंसी नहीं दी, तो वो पर्सन क्या सोचेगा, यार कल को मैसेज कर लूंगा, परसों मैसेज कर लूंगा। वो चीज नहीं करनी, ठीक है। अर्जेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट है कन्वर्सेशन। देखो सिंपल है, जब आप किसी पर्सन को इन्वाइट कर रहे हो तो वो कन्वर्सेशन लगना चाहिए, ठीक है। वो ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसको लेक्चर दे रहे हो, ठीक है। मेरा जनरली क्या होता है, मैंने एक सेंटेंस बोला, ठीक है, तो पर्सन सामने से रिस्पॉन्स करता है, तब मैं अगला सेंटेंस बोलती हूँ, ठीक है। पर्सन को भी लगता है कि हाँ, आप उसके मतलब रिप्लाई का वेट कर रहे हो, आंसर का वेट कर रहे हो। वरना कुछ लोग क्या करेंगे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, इन्विटेशन खत्म कर दी, मैम पर्सन तो सेशन में ही नहीं आया। आप बताओ, आप एक बात बताओ, सामने वाला पर्सन रेडी है कि आप उसको कॉल करने वाले हो? जब आपको कॉल आया था तो आप रेडी थे? मैं तो रेडी नहीं थी, इनफैक्ट आई वॉज शॉक्ड कि भाई सीरियसली कॉल आता है, ऐसा मेरा रिएक्शन ये था। ठीक है, तो भाई कन्वर्सेशन लगना चाहिए, स्पीच लेक्चर नहीं लगना चाहिए। आपने बात करी और रख दिया फोन, अपलाइन, अपलाइन जी मैं यार मेरा तो काम ही नहीं हो रहा है सर, पर्सन सेशन में ही नहीं बैठ रहे। भाई कैसे बैठेंगे, तुम क्या कर रहे हो? तुम ये जो सारी चीजें करते हो वो सिर्फ तुम्हें पता होती है, और जब तुमसे अपलाइन पूछता है भाई कहाँ दिक्कत आ रही है, सर पर्सन सेशन में नहीं आ रहा। आप अपनी गलती कभी नहीं देखते। जिस दिन आप इन 8 चीजों में से आप गलतियां कर रहे हो, पर्सन नहीं आएगा। ये मैं लिख के दे सकती हूँ स्टैम्प पेपर पे, चाहो तो आ जाना। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। या स्क्रिप्ट, राइट, कि मतलब मैं इनवाइट करती कैसे हूँ पर्सन को। ठीक है, तो देखो यार सिंपल है। सबसे पहले मैं पर्सन को लाइक हेलो, ठीक है, प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि हेलो। अब उसको तो नहीं पता है कॉल किस लिए आया है, राइट। तो मैं बोल रही हूँ लाइक मेरा जो प्रोस्पेक्ट है उसका नेम शिवम है। मैंने प्रोस्पेक्ट नहीं लिखा है, ठीक है, मैंने शिवम लिखा है। सो माई प्रोस्पेक्ट नेम इज शिवम, एंड मैंने बोला कि हेलो आप शिवम बोल रहे हो? तो वो बोलेगा हाँ जी मैम। तो शिवम आपने इंस्टाग्राम के लिए अप्लाई किया होगा वर्क फ्रॉम होम के लिए? बोलेगा हाँ जी मैम किया था। तो करंटली आप क्या करते हो? तो भाई स्टडीज कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या कोई अदर आप वर्क कर रहे हो, मतलब जनरली ये रहता है। तो शिवम इज लाइक मैम अभी तो ना मैं स्टडीज, देखो अगर स्टडी कर रहा है तो पर्सन बोलेगा स्टडीज चल रही है, ठीक है। जॉब तो जॉब, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगी, ठीक है। अगर पर्सन स्टडी कर रहा है तो मैं उससे पूछती हूँ कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। अब देखो प्लीज यहाँ पे ना अपने आप को इंफीरियर मत समझना, या ये मत समझना कि मैं आपको जज कर रही हूँ या मैं अपने आप को सुपीरियर दिखा रही हूँ, ऐसा मेरा कोई मतलब इंटेंशन नहीं है। देखो पॉइंट क्या है, कि जब आप पर्सन से पूछते हो ना, मतलब जो लाइन में भी बोलूंगी तो कुछ लोग सोचेंगे ये चीज, कि कोई बीबीए कर रहा है, ठीक है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, कोई कोई कर ही नहीं रहा है, राइट। तो द पॉइंट इज, अगर आप स्टडीज पूछते हो ना तो उससे ये पता चल जाता है सिर्फ एक फैक्टर, कि कौन पर्सन कितना सीरियस है। अगर आपके साथ कोई सीरियस पर्सन आ रहा है इनविटेशन में, ठीक है, तो वो बंदा हर जगह सीरियस होगा। भाई हो सकता है बीए वाला भी सीरियस हो, मैं ये नहीं कह रही, मैं किसी का मजाक नहीं बना रही हूँ। मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर कोई पर्सन है वो अच्छी एजुकेशन कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास पैसा हो या ना हो,
ठीक है, लेकिन वो बंदा सीरियस है, और जो सीरियस होता है वो बंदा यहाँ पे जल्दी ज्वाइन होता है, ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको वो चीज बता रही हूँ, ठीक है। ओके, अब पर्सन मान लो बता रहा है कि बीबीए कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो मतलब वो कहीं ना कहीं सीरियस है, ठीक है। उसके अलावा अब मैं जनरली अगर पर्सन बोल रहा है कि जॉब कर रहा हूँ, तो मैं उससे पूछती हूँ भाई आपका पे स्केल क्या है, आपको कितनी सैलरी मिल रही है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अच्छा, अब पर्सन बोलेगा कि मैम मुझे तो इतनी सैलरी मिल रही है, मुझे 30,000 मिल रहे हैं, मुझे 40,000 मिल रहे हैं, कुछ भी बोल सकता है जनरली, या 15 बोल रहा है, 20 बोल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो जनरली ना मैं लिख लेती हूँ, ये जो बंदा बोलता है ना कि मेरे को 15, 20, 25,000 रुपए सैलरी मिल रही है, वो मैं लिख लेती हूँ। क्यों लिख लेती हूँ? कई बार पता क्या होता है, पर्सन सीरियस होता है, वो 165 दे भी सकता है, एनरोलमेंट कर सकता है, लेकिन वो एनरोलमेंट करता नहीं है, ठीक है। तो व्हाट आई मतलब मैं एग्जैक्टली क्या करती हूँ, जब वो पर्सन एनरोल नहीं करता और मुझे पता है इसकी सैलरी है, इट मीन इसको कहीं ना कहीं डाउट है स्कैम फ्रॉड का, मैं उसको जितना मर्जी समझा लूं शायद वो नहीं कर रहा, उसको करना ही नहीं है, उसको कहीं ना कहीं डाउट है। बट इट मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि वो, अगर उसको बिजनेस समझाया जाए डे 1 डे 2 डे 3 में बिठा के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2CC नहीं कर सकता, हो सकता है कर ले, ये तो हो सकता है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसका नेम नोट रखती हूँ, मैं उसको खुद टारगेट नहीं करती, ठीक है। मैं उसको क्या करती हूँ, अपनी टीम में दे देती हूँ वो पर्सन कि भाई तुम इसको कॉल लगाओ, ठीक है, और कॉल लगा के इसको ये मत बोलना कि तुम्हें पेमेंट करना है, तुम उसको डायरेक्ट डे 1 डे 2 डे 3 दिखाओ। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप ये करो, बट जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ओके, तो अब जनरली क्या होता है, मेरे मतलब 1 या 2 पर्सन ऐसे कन्वर्ट हुए लास्ट मंथ आई तक, मतलब मेरी टीम में, ठीक है, 1.5 महीना पहले हुए, ठीक है। तो वो मैं आपको बता रही हूँ, सही है। तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। अब जनरली क्या रहता है कि पर्सन भाई मैंने याद रख लिया, तो हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारे पास काम बहुत होते हैं, कोई मीटिंग होती है, ठीक है, कोई आपको भाई टीम से कोऑर्डिनेट करना है, कॉल पे बात करनी है, कुछ करना है, मतलब सारी चीजें होती है। देखो मैं सब कुछ कवर कर रही हूँ, तो मैं नोट कर लेती हूँ कि कौन कौन से लोग हैं जिनकी सैलरी इतनी थी। वो दे तो सकता है, फॉर्म भी भरा है, तो इसका मतलब वो अपनी सैलरी से खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं कर सकता है, बट उसने एनरोल नहीं की तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो मैं मेरी टीम में दे देती हूँ वो पर्सन कि इसको एनरोल मत करना, डायरेक्ट डे 1 डे 2 डे 3 के लिए इन्वाइट करो उसको, तो वो वहां से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, अब सिंपल है, मैं पर्सन से बोलती हूँ ओके तो आप ½ 1 आवर 1 आवर निकाल लोगे ना, लाइक स्टडीज के साथ या आप जॉब जो भी, मतलब स्टडी है तो वही स्टडीज के साथ निकाल लोगे, जॉब के साथ। तो देखो अब यहाँ पे ना कुछ पर्सन बोलेंगे मैम हम तो आधे से 1 घंटा तो हम मैम करते ही नहीं, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वर्क करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जितने भी मैनेजर्स हैं, देखो 24 घंटे तो कोई भी वर्क नहीं करता, ठीक है, लेकिन जब उनको बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, किसी को 2 लाख आ रहा है, 4 लाख आ रहा है, 6 लाख आ रहा है, 10 लाख आ रहा है, 12 लाख आ रहा है, ठीक है, तो उसका माइंड तो पैसे में ही है ना, ठीक है। पर जब उसको फर्स्ट डे इन्वाइट किया गया था, उसको भी बोला गया होगा भाई तुम्हें सिर्फ 1 से 2 घंटा वर्क कर, मेरा पॉइंट समझ रहे हो? तो द पॉइंट इज मैंने अपनी इन्विटेशन उस हिसाब से बना रखी है कि मेरा पर्सन सेशन में आए, मैं ये नहीं सोच रही कि आगे क्या हो। फिलहाल मैं सिर्फ एनरोल तक की बात करूँ, एनरोल होने के बाद आगे का देखेंगे, 5200 आने के बाद आगे का देखेंगे। आप ये सोच लेते हो कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मैं उसको सिर्फ इतना बोलती हूँ भाई आधे से 1 घंटा निकाल लोगे, ½ 1 आवर 1 आवर आप मैनेज कर लोगे ना, तो वो बोलता है मैं कर लूंगा। आज तक का रिकॉर्ड है, इस पॉइंट पे मेरे को कभी ऑब्जेक्शन नहीं आया कि मैम मैं इतना टाइम नहीं निकाल सकता, ठीक है। अगर आप पर्सन को, मेरी टीम में है 1 2 लोग वो अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं, कोई सुनना नहीं है ना, तो वो 2 3 घंटा बोलता है, पर्सन चला जाता है, सॉरी सर मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मतलब ये मेरी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मुझे सेशन में लाना है, आगे का नहीं सोच रही। मेरा काम सिर्फ इतना है कि पर्सन सेशन में कैसे आ सकते, ज्यादा से ज्यादा लोग सेशन में कैसे ज्वाइन हो सकते, ठीक है। सेशन अपना काम कर देगा, सर अपना काम कर देंगे, 165 आ जाएगा, आगे का आगे देखेंगे ऐसा। अब एक सेकंड, या तो शिवम बोलेगा ओके मैम ठीक है, मतलब मैं निकाल लूंगा टाइम जी। तो अब देखो आपको वर्क क्या करना होगा, ठीक है, कैसे करना होगा, 25 30 हजार रुपए आप कैसे इनकम कर सकते हो या अर्न कर सकते हो, वो आपको एक ऑनलाइन वेबिनार के थ्रू बताएंगे, ठीक है, जो 19 मिनट का है। देखो मैं आपको बताऊं तो मैं आपको स्क्रिप्ट बता रही हूँ डेमियो की, जो लोग लाइव पे कर रहे हैं 3:30 करण सर वाले सेशन में या फिर 8:30, उनके लिए मैं बाद भी बताऊंगी, 1 2 चेंजेस है वो मैं भी बता दूंगी इसी के बाद, ठीक है। तो करंटली मैं भी मतलब डेमियो यूज कर रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, मतलब मेरी टीम में है 1 2 लोग वो लाइव भी करते हैं, मतलब जैसे कोई मान लो कोई जॉब पर्सन है, अब वो 6 बजे 7 बजे आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है वो लाइव पे भी कर लेते हैं, तो मैं अभी वो भी बताऊंगी। फिलहाल मैं मतलब ये जो 1 2 लाइन है, कुछ चीजें जैसे टाइमिंग वगैरह की है, 19 मिनट एग्जैक्ट मैंने बताया, तो वो डेमियो वाले पर्सन के लिए है, ठीक है। ओके, तो पर्सन शिवम बोल रहा है ओके मैम, तो मैं उससे पूछती हूँ आप कहाँ से बिलोंग करते हो, मान लो वो बोलता है राजस्थान मुंबई, ठीक है, ऐसा। तो मैं उसको बोलती हूँ ओके 1 सेकंड, अब आपको क्या करना है, आपको एकदम नहीं बोलना है, ठीक है, कम से कम 5 से 10 सेकंड आप रुक जाना, उसको बोलना शिवम देखो मेरे पास ना राजस्थान की सिर्फ 2 ही सीट्स बाकी हैं, 2 ही स्लॉट्स, ठीक है,
तो वो बोलेगा ओके मैम। अब मैं उसको ये बोलती हूँ देखो आपको करना क्या है, जिस नंबर से मैंने आपको कॉल किया है ना वो नंबर आप व्हाट्सएप पे सेव कर, और नंबर सेव करके ठीक है मुझे आप अपना कंप्लीट नेम लिखकर सेंड करो। ठीक है, आप जैसे ही मुझे अपना कंप्लीट नेम लिखकर सेंड करोगे मैं आपको हैंड टू हैंड लिंक प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो वो बोलेगा ओके। अब मैंने उसको ये चीज भी बोल दी कि भाई सीट्स हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक्चुअली मैंने थोड़ा एडिट किया था, तो आप उसको ये बोल देना भाई देखो 2 ही सीट्स हैं। ठीक है, आप मुझे हैंड टू हैंड मैसेज करो, सही है, और मैं आपको हैंड टू हैंड लिंक प्रोवाइड करूँ। ठीक है, पर्सन आपको हैंड टू हैंड मैसेज करेगा, आप उसको सेशन दिखा दो। ठीक है, देखो अब कुछ लोग जो लाइव पे करते हैं ना, ठीक है, 1 2 चीजें हैं वो मैं बता रही हूँ, उसमें आप चेंजेस कर लेना, बाकी सब कुछ सेम है। देखो इसमें कुछ नहीं करना। अब पर्सन है, देखो अगर डेमियो पे है तो मैं उसको एग्जैक्ट टाइम जानबूझ के बताती हूँ ताकि वो 19 मिनट बाद मेरे को मैसेज करे। वो मेरी एक स्ट्रेटेजी है जिसमें मेरा को बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आप लाइव पे बैठा रहे हो तो आप उसको 20 से 25 मिनट बोलोगे, आप उसको 19 मिनट नहीं बोलोगे, क्योंकि आप लाइव बोल रहे हो। और अगर आप उसको एग्जैक्ट टाइम बताओगे तो वो आपकी बात पे बिलीव ही नहीं करेगा। आपको बिलीव क्रिएट करना है कि पर्सन आपको बिलीव करे। आपको अपने सिस्टम पे बिलीव है, आपको अपने प्लान पे बिलीव है। ठीक है, तो पर्सन आपको बिलीव करे कुछ ऐसा बोलो। ठीक है, 20 से 25 मिनट बोलना है आपको। ठीक है, लाइव वाले जो कर रहे हैं, जो 3:30 8:30 लाइव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सॉरी, दूसरी चीज, भाई पर्सन जनरली क्या होता है कि कुछ 3:30 पे कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ 8:30। तो अब आपको क्या करना है, जब आप इनवाइट करते हो ना, ठीक है, तो आप वहां पे टाइम मेंशन करोगे। ठीक है, सही है, आपने वहां पे टाइम मेंशन करा, पर्सन बोलेगा, आपने उसको कंफर्म किया। ठीक है, मान लो आपने 20 कॉल की, तो 3 से 4 5 तो बहुत आराम से कंफर्म हो जाएंगे, बहुत आराम से, जितना मतलब मेरा आइडिया है। ठीक है, कि मैं चेक करती रहती हूँ भाई, सारे मतलब पता तो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर पर्सन आपको बोल रहा है कि मैं आ जाऊंगा, भाई कंफर्म आपने बोला, उसने बोला है, लेकिन आपको एट द एंड ये चीज बोलनी है कि अगर आप 3:30 सेशन के लिए नहीं आओगे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। अब आप बोलोगे मैम ऐसे तो पर्सन खराब होगा, खराब नहीं होगा, सही हो जाएगा। अगर आप उसको ये चीज नहीं बोलोगे कि अगर आपने 3:30, लाइव वालों के लिए बोल रही हूँ, डेमियो वालों के लिए नहीं है, सिर्फ लाइव वालों के लिए आपको ये चीज बोलनी है कि अगर आप 3:30 वाला सेशन अटेंड नहीं करते हो, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। 6 महीने में एक बार सेशन होता है, और वो आपकी बात मानेगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, ये समझ लो, अगर आपने ऐसे ही 10 10 कॉल की और 10 की 10 उठती है, मतलब 10 रिसीव हुई है, ठीक है, तो 4 से 5 आपकी बात मान लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर 4 से 5 आपकी बात मान लेंगे, ठीक है, तो 2 से 3 ही सेशन में आएंगे, फिर भी वो 2 लोग ज्वाइन नहीं करते। कुछ आदत है लोगों को, वो नहीं याद रहा, या बिजी हो गए, या उनकी जॉब है, या उनका कॉलेज है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो ऐसा होगा, ठीक है, बट आपको ट्राई करना है मैक्सिमम लोग ज्वाइन कराने का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बोलना कि अगर आप नहीं ज्वाइन हुए, आपकी जगह दूसरा बंदा ज्वाइन हो जाएगा, मैं उसको स्विच कर दूंगा सीट, क्योंकि लोग हमारे पास बहुत हैं, लोगों की कमी नहीं है। ठीक है, इस टाइप से। आप मान लो 10 में से 5 लोग कंफर्म हुए थे, 5 में से 3 ने ज्वाइन करा 3:30 वाला सेशन, और 2 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो आप पता क्या करोगे, आप उसको क्या करोगे, मैसेज करोगे, कॉल करोगे, आप उसको बोलो कि देखो यार एक्चुअली क्या हुआ, ऑडियंस इतनी ज्यादा थी, क्योंकि सेशन 6 महीने में एक बार होता है। ठीक है, तो सर ने एक और सेशन कंडक्ट करने के लिए बोला, हमने सर से रिक्वेस्ट की, तो सर एक और सेशन कर रहे हैं 8:30 पे। ठीक है, और ये गोल्डन चांस है आपके लिए, अगर आपने इस चांस को मिस किया तो सॉरी टू से, आपका अगले 6 महीने में तो नंबर आएगा ही नहीं आएगा, उसके बाद दोबारा आएगा ही नहीं आएगा, मैं नहीं बोल सकता। सो प्लीज टू कम, आपको आना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको आना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो यू हैव टू डू दिस। और मेरे अकॉर्डिंग अगर लाइफ पे कोई बंदा कर रहा है ना, ठीक है, इस तरीके से, तो आराम से उसको रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अर्जेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो यहाँ तक स्क्रिप्ट खत्म हुई, अब बचता है हैंडलिंग। भाई ऑब्जेक्शंस आप कैसे हैंडल करोगे, सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज ये, हो सकता है यहाँ तक जो मैंने बताया वो सबको पता हो, अच्छी बात है, अगर पता है तो रिवाइज हो गया होगा आपका। बट जो ऑब्जेक्शंस मैं आप बता रही हूँ, आपको लगेगा आई एम स्पाइंग ऑन यू। अब आप बोलोगे मैम क्या, मैग्नीफायर जानते हो, मैग्नीफायर, मैग्नीफाइंग ग्लास, राइट, आपको लगेगा कि मैं ना लाइक मैंने कोई मतलब मैग्नीफायर लगा रखा है और मैं सबको देख रही हूँ कॉल करते हुए, मतलब सारे ऑब्जेक्शंस कवर हो जाएंगे, एक भी बंदा मतलब ये नहीं सोचेगा कि मेरा ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई ऑब्जेक्शन बच गया, तो आप मुझसे पूछ लें। डन? ठीक है, पहले जो मतलब मेरे को लगता है मेरी टीम्स में आते हैं रेगुलर ऑब्जेक्शंस, मैं वो सारे क्लियर करता हूँ।
ठीक है, ओके। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये होता है कि पर्सन ने कॉल किया लेकिन कॉल पिक नहीं हो रही। जनरली मेरी टीम में मतलब एक दो लोग हैं वो ना थोड़े से आलसी हैं, तो वो चाहते हैं कि बस उनको ना मतलब हर एक घंटे में कॉल करके मोटिवेट किया जाए, तो वो तो नहीं हो सकता, राइट। तो वो क्या बोलते हैं कि मैम कॉल पिक नहीं हो रही। 10 मैंने उनको 20 नंबर दिए, 5 कॉल मिलाए, एक भी कॉल नहीं उठी। और हो सकता है ऐसा यार, सब कुछ पॉसिबल है। मैम कॉल ही नहीं पिक हो रही। भाई सबसे पहली चीज सारी कॉल्स किया करो, ठीक है। दूसरी चीज देखो, मेरा एक सिस्टम है वर्क करने का। मैं सुबह 9 बजे, मेरी जो टीम है, देखो मैं मतलब टीम की कितनी भी बुराई करूं, ठीक है, कितने कितने भी आलसी हो, लेकिन 9 बजे मेरी टीम का हर बंदा कॉल पे बैठ जाता है। जो है वो है, क्योंकि मैंने ये एक सिस्टम क्रिएट कर रखा है। उसका रीजन है, देखो मैं आपको वो बताऊंगी जिसपे मुझे रिजल्ट आ रहा है। मैं अगर सुबह 9 बजे कॉलिंग पे बैठू तो 9 से 10 या 10:30 तक मैं 3 एनरोलमेंट कर लेती हूँ, बहुत आराम से। 9 से 10, 10:30 तक 3 एनरोलमेंट मेरी डन हो जाती है अगर मैं डेली बैठूं, ठीक है। वो इस आदत मैंने अपनी टीम को डाल रखी है। 9 to 11 में बहुत अच्छा कॉल पिकिंग रेशियो है, बहुत अच्छा, ट्रस्ट मी, मैंने खुद की है, ठीक है, सही है। तो अगर आप सुबह 9 बजे कॉलिंग पे बैठ रहे हो तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। उसका रीजन सुनना आप। देखो मेरे को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरे दिन कॉलिंग करो, आप रात को भी कॉलिंग करो, मेरा क्या जा रहा है, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है। पॉइंट क्या है, अगर आप सुबह कॉलिंग करते हो ना, ठीक है, तो उसमें एक बेनिफिट पता क्या है, आपको चांसेस ज्यादा मिलते हैं रोटेट करने के। क्लॉकवाइज तो जानते ही होंगे ना, क्लॉक सुबह से शाम तक का टाइम है आपके पास। तो देखो मैं क्या करती हूँ एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 कॉल मिलाई, ठीक है। अब 10 में से मान लो 4 पिक हो गए, ठीक है। जो 4 पिक हुए उनको सेशन दिखाया, एनरोल करा लिया, ठीक है। बचे जो 6 लोग, मैं क्या करती हूँ, उनका नंबर हैंड टू हैंड व्हाट्सएप पे सेव करती रहती हूँ। अब सुनते जाना, ठीक है। अब जब मैं उनका नंबर व्हाट्सएप पे सेव करती हूँ तो नंबर सेव करने के बाद, ठीक है, मैं उनको डीएम करती हूँ। डीएम इन द सेंस जैसे हम लाइव डीएम पे कर रहे हैं ना, वैसे कुछ भी नहीं, सिंपल मैसेज मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ। मैं मतलब ग्रुप में शेयर कर दूंगी कि मेरा वे क्या है, ठीक है, हैंड टू हैंड, मतलब 10। लेकिन मेरा उसमें एक स्ट्रेटेजी है, 10 कॉल करने के बाद एक साथ मैसेज करती हूँ। ये नहीं कि भाई 50 कर ली शाम को मैसेज करूँ, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपने 10 कॉल की, मैंने 10 कॉल की, 10 में से 4 उठ गई, उनको हैंड टू हैंड मेरी कंफर्मेशन होती है, पर्सन सेशन देखता है, एनरोल हो जाती है 1 से 2 बहुत आराम से, ठीक है, बहुत स्मूथली। उसके बाद बचे 6 लोग, 6 लोगों को मैंने मैसेज किया हैंड टू हैंड, ठीक है। जब मैंने उनको मैसेज किया तो 6 में से 2 से 3 के रिप्लाई हैंड टू हैंड आ जाते हैं, बाकी 3 के भी मेरे को शाम तक रिप्लाई ही आ जाते हैं। तो मैं सच बताऊं ना आपको, तो मेरे को रिकॉल करना ही नहीं पड़ता। ये मेरा रेशो। अगर फिर भी टाइम खराब है या कह सकते हैं कोई फेस्टिवल है, देखो सब कुछ है, ये इंडिया है तो यहाँ पे हर रोज फेस्टिवल्स होंगे, शादियां होंगी, बर्थडेज होंगे, कभी कुछ होगा, कभी नवरात्र, देखो सब कुछ डेली होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो सारी चीज अगर मैं मिलाऊं, मान लो 10 में से 2 लोग भी ऐसे हुए जिन्होंने जिनका शाम तक मैसेज नहीं आया, मैं आपको बोलती हूँ आपको सिर्फ 4 बजे तक वेट करना है। 4 बजे तक मैसेज नहीं आया तो आप रिकॉल कर लो, सिंपल, वो कॉल उठा लेगा। मैसेज आपको सिर्फ उन लोगों का नहीं आएगा जो जॉब पर होंगे, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं लास्ट 2 से 3 दिन का ही सर्वे बता रही हूँ। कल मैंने कॉल किया, परसों मैंने कॉल किया, उससे पहले दिन मैंने कॉल किया, मेरे पास मैसेज सिर्फ उन लोगों का नहीं आया जो लोग पूरे दिन जॉब पे रहते, सुबह 7, 8, 9 बजे से लेके रात को 6, 7 बजे तक जॉब पे। तो उनको कॉल कर लो, जो टाइम वो आपको दे उस टाइम उनको सेशन दिखा दो। मेरी बात समझ में आ रही है? इससे बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं है। अब सबसे पहली चीज देखो, आप बोलोगे कि मैम लीड्स ऐसी है वैसे, देखो भाई सबको लीड सेम आ रही है, मेरे पास कुछ अच्छा नहीं आ रहा, ठीक है, सही है। गीतांश सर के पास कुछ स्पेशल लीड्स नहीं आ रही, सबके पास सेम आ रही है। सब मैनेजर्स के पास जो लीड्स हैं वो सेम आ रही है, ठीक है, सही है। मेटा है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑडियंस चेंज होती रहती है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट चेंज होता रहता है। आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है, काम जरूर होगा। कल भी काम हो रहा था, आज भी काम हो रहा है। कल लीड्स बहुत अच्छी आ रही थी 2 साल पहले, 3 साल पहले, तब भी सीसीज हो रही थी, आज भी सीसीज हो रही है। आज भी लोग मैनेजर कर रहे हैं, आज भी लोग सुपरवाइजर्स कर रहे हैं, आज भी लोग एएस कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं ना भाई, सब कुछ हो ही रहा है, ठीक है। तो द पॉइंट इज सब कुछ पॉसिबल है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी सिंपल है, सुबह कॉल करो। भाई आपको क्या है, यहाँ पे कुछ लोगों ना आलस बहुत ज्यादा है कि मैम हम सुबह ना उठ नहीं सकते, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, 12 बजे उठो, ठीक है। 12 बजे उठने के बाद अपना कुछ नहीं है, जो भी तुम्हें ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करना है करो भाई, क्योंकि तुम्हारी तो सुबह ही 12 बजे होती है ना, ठीक है। उसके बाद तुम्हें जो भी जॉब पे जाना है, किसी को कॉलेज पे जाना है, किसी की पार्ट टाइम जॉब है वो करो अपना, ठीक है। फिर शाम को आप एक बार कॉल करोगे। जो सुबह लोग होंगे, मतलब जो सुबह एक्टिव रहते होंगे, वो कॉल नहीं उठाएंगे। कौन नहीं कॉल उठाएगा, ठीक है। शाम को जो एक बार आपने कॉल की उसमें से आपके 10 में से 2, 3, 4 कंफर्म होंगे, वो आप सेशन दिखाओगे। आप क्या बोलोगे क्लाइंट को, सर मेरे तो कॉल ही नहीं उठते। भाई सुबह 9 बजे उठना पड़ेगा, सिंपल सी बात ये है। 9 नहीं उठ पा रहे भाई, 10 तक स्टार्ट कर दो, इससे लेट स्टार्ट करोगे तो भाई एक ही बार कॉल कर पाओ। बेनिफिट सिंपल से या सिंपल सा ये है मेरा और मेरी टीम का, कि वो सुबह 9 बजे से वर्क कर लेते हैं, तो वहां पे एनरोल आ ही जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो मुझे इस पे रिजल्ट आ रहा है, बाकी आपकी
ठीक है, मैंने जो मेरे को रिजल्ट आ रहा है या जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने का यही तरीका है, बाकी आप जानो। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैंड रेज तो कर रहे हैं, भाई करना भी होता है। अच्छा, अब सेकंड ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन मेरे अकॉर्डिंग मतलब लोगों को बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं, कुछ ही पूछते हैं। देखो सबसे पहली जो चीज, तो मैं एक ही चीज बोलूंगी, ऑब्जेक्शन उसी को आता है जिसमें कॉन्फिडेंस कम है, या वो रुक रुक के बात कर रहा है, या वो धीरे धीरे बात कर रहा है, वही जो गलतियां आपने की हैं, ऑब्जेक्शन उसी को आता है। मैं 10 कॉल मिलाऊं ना, लीड्स कैसी भी हूँ, 10 में से 9 लोग मुझसे क्वेश्चन ही नहीं करते। ट्रस्ट मी, वो सीधा सीधा सेशन में आते हैं, 10 में से 9 लोग मुझसे क्वेश्चन ही नहीं करते। एक बंदा जो सन की है माइंड से, उसका मुझे पता है कुछ नहीं होना, तो लेट इट बी ना, क्या दिक्कत है यार। आपका काम है, आप सिर्फ 10 में से 1 बंदे पे आप सिर्फ ये बोलते हो मैम 10 में से वो एक बंदे ने मेरे को बोल दिया फॉरएवर कौन क्या है, कंपनी क्या है, ये है वो है, आप नो पे फोकस ही नहीं करते। हमारा काम है नंबर गेम पे फोकस करना, ठीक है। बट स्टिल कोई बात नहीं, उस 1% को भी सॉल्व कर देंगे। आप सुनो ध्यान से, सॉरी 10% को भी सॉल्व कर देंगे, आप सुनो ध्यान से। पर्सन पूछता है कि मैम कंपनी कौन सी है, सर कंपनी कौन सी है, कंपनी तो बताओ, ठीक है। तो देखो मेरा क्या आंसर रहता है, मतलब मेरे को इसमें बेनिफिट भी आता है और पर्सन दोबारा क्वेश्चन ही नहीं करता। मैं उसको ये बोलती हूँ आप मेरे को एक बात बताओ, मैं बहुत प्यार से, ऐसा नहीं, देखो कुछ लोग क्या करते हैं, जब कंपनी पूछेगा तो ना गुस्सा हो जाओगे या डर के एकदम से फोन काट दोगे। भाई डरते क्यों हो, फोन से निकल के थोड़ी आ जाएगा, ये बताओ। कोई गलत काम कर रहे हो क्या कि तुम कंपनी के नाम सुनते ही डर जाते हो? सिंपल, यू हैव टू मैनिपुलेट हिम ना, दैट्स इट। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल इतनी सी बात करनी है कि आप मुझे ये बताओ, बहुत प्यार से बोलो, बहुत रिलैक्स काम हो गया। मैं बोलती हूँ अच्छा एक बात बताओ, आपने फॉर्म कहाँ फिल किया? बोलेगा मैम आईजी पर, इंस्टाग्राम पर। मैंने कहा अच्छा आपने गूगल फॉर्म फिल किया था, आप मुझे एक बात बताओ, जब आपने फॉर्म इंस्टाग्राम पे फिल किया था तो इंस्टाग्राम कोई कंपनी है? बोलेगा मैम नहीं। तो मैंने कहा आप एक बात बताओ, जब इंस्टाग्राम कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, तो आप कंपनी का नेम क्यों पूछ रहे हो मुझसे? आपको कंपनी में वर्क करना है? कह रहा नहीं मैम ऑनलाइन वर्क करना है। तो मैंने कहा भाई ऑनलाइन ही तो वर्क कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क ही तो कर रहे हैं, तभी तो आपको कॉल आया है। सिंपल है, वरना आपको ऑफिस में बुलाते ना। तो बोलेगा हाँ ठीक है। तो यहीं पे वो आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाती है, और आप बिलीव नहीं करोगे जितने ये कंपनी पूछते हैं ये सब एनरोल करते हैं, ट्रस्ट मी। जितने भी बोलते हैं ना ये कि सॉरी, जितने भी ये बोलते हैं ना कि कंपनी कौन सी है, फॉरएवर तो नहीं है, ये तो नहीं, ये सब करते हैं। मेन पॉइंट ये है क्योंकि वो ज्यादा सोचता है, और जो ज्यादा सोचता है ना उसका आंसर ना होने के चांस बहुत कम है। वो सोच ही इसलिए रहा है क्योंकि वो चाह रहा है हाँ बोल दो। ध्यान रखना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मतलब जो मैंने जिसमें मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो भाई जितने तुम कॉल कट कर रहे हो, डर रहे हो, तुम्हें डर लग रहा है कि वो फोन से निकल के आ जाएगा, भाई तुम्हारा नहीं हो सकता, कुछ प्रैक्टिस करो काम हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है, मैम इन्वेस्टमेंट लगेगा क्या, पैसा भरना पड़ेगा क्या? कुछ लोग कॉल पे शुरू हो जाते हैं, होता है ऐसा, मेरे को पता है ये चीज, ठीक है। तो देखो मैं जनरली ये बोलती हूँ, जब मैं इनवाइट करती हूँ ना, पर्सन क्वेश्चन जनरली नहीं करता है। अब अगर वो मैंने 4 लाइन 5 लाइन, मतलब मेरा 60% इन्विटेशन हो गया, मुझसे मुझसे जनरली क्वेश्चन तब आता है मैम पैसा भी भरना पड़ेगा क्या इसमें, इन्वेस्टमेंट भी होगी क्या मैम, पैसा भी लगेगा क्या? मैं इसको बोलती हूँ, मैंने कहा आप एक बात बताओ, मैंने आपको पूरा इन्वाइट कर दिया और मैंने आपको सिंपल बोला कि मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ, तो मैंने इसमें कहीं पेमेंट की बात की? मैंने बोला कि पैसा लगेगा या आपको पैसा देना होगा? कहीं भी की मैंने डायरेक्टली बोला कि मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ। तो वो बंदा क्या बोलेगा, हाँ जी मैम, ठीक है। तो मैंने कहा सिंपल है ना, अगर पैसे वाली बात होती तो मैं आपको बोलती कि आप पेमेंट करो मुझे, ठीक है, आप मुझे इतना पेमेंट करो, 1000 रुपए पेमेंट करो, 1 लाख पेमेंट करो, देन आई विल शेयर। तो वो बंदा भूल जाता है कि उसको बोलना क्या था या उसने बोला क्या था, वो भूल जाता है, ट्रस्ट मी। लेकिन अगर 10 में से 2 बंदे आपसे रिक्वेश्चन करते हैं कि नहीं मैम सेशन के बाद, आप सेशन के बाद पेमेंट लोगे मुझसे, बहुत सारे लोग ले चुके हैं, मैं इतने पैसे दे चुका हूं, होता है ना ये भी। तो इसका भी जवाब, इसका जवाब मेरा एक टीम, मतलब मेरी एक टीम में पर्सन है, उसने ये मतलब जो ऑब्जेक्शन है वो क्रॉस किया था और मुझे अच्छा लगा, तो दैट्स व्हाई मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो ये जो मतलब इसमें उस बंदी ने क्या बोला, अपना दिमाग लगाया, उसने ये बोला कि भाई एक्चुअली क्या है, जैसे आपको कॉल आए हैं ना और आपने लाइक पेमेंट दी है, तो मेरे को भी कॉल्स आए थे। मतलब जनरली पर्सन ये बोलता है कि मेरे साथ स्कैम हो गया, मैंने पेमेंट दिया था। तो हम ये नहीं कि पेमेंट वाला कॉल आया था, हम उसको मतलब हम उसको ये बोलेंगे बेसिकली कि मुझे भी कॉल्स आए थे। तो यार देखो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, जिन जो स्कैम कर रहे हैं उसका क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप एक दुकान से सामान ले रहे हो, ठीक है, या आप एक जगह से कुछ सीख रहे हो और 9 जगह से, तो यार वो तो सेम तो नहीं होगा ना, हर बंदे का सेम लेवल तो नहीं होता, ठीक है। तो वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, जो गुड अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और जो स्कैम्स है उनको इग्नोर करेंगे, राइट। तो पर्सन को कॉन्फिडेंस में लेना है आपका काम।
तो अगर ऐसा होता है तो पहली बात तो जो मैंने आपको पहले बताया वहीं पे सारे पर्सन कन्वर्ट हो जाएंगे। पर्सन, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ पर्सन को सेशन में लाना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और पर्सन फिर दोबारा पूछता है, 10 में से दो होते हैं वो सन की है, ठीक है, उनका काम ही ये है कि बस उनको झक मारनी है। तो उसका भी आंसर यही है कि भाई मेरे को भी कॉल आए थे, तो उसको लगेगा यार ये तो मेरे ही जैसा है, ऐसा। ओके, इसके अलावा कोई पर्सन क्वेश्चन नहीं करेगा इसके आगे, ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है, और ये आई थिंक स्पेशल ऑब्जेक्शन है, ठीक है। इस ऑब्जेक्शन की बहुत डिमांड है, और ये मतलब मुझे नहीं लगता कि बाकियों की डिमांड है या नहीं, बट मेरी टीम में बहुत ज्यादा डिमांड है इस ऑब्जेक्शन की, और मैं 10 बार बता चुकी हूँ, लेकिन वो फिर आगे इसी पर अटक जाते हैं, या तो क्लियर नहीं कर पाते या वॉट एवर जो भी है। तो देखो पॉइंट क्या है, ये ऑब्जेक्शन इतना फेमस हो चुका है कि अगर आप 10 कॉल करते हो ना, तो उसमें तो 4 बंदे आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन पूछते उन्हीं को है जिनका कॉन्फिडेंस डाउन है। मैं वापस एक ही बात बोलूंगी, वरना नहीं पूछते। मैं 10 कॉल करती हूँ, 9 लोग नहीं पूछते मुझसे। अच्छा, अब ऑब्जेक्शन है कि मैम ये फॉर एवर तो नहीं है। मैम फॉर एवर है ना ये, ऐसा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स पूरा कोई नहीं बोलता है, फॉर एवर ही बोलता है, ठीक है। तो मैं जनरली उसको पर्सन को क्या बोलती हूँ, मतलब मेरी एक टोन रहती है, अंदाज बोल सकते हो आप उसको। मैं ये बोलती हूँ लाइक हाई, लाइक हाउ आई हैंडल। मैं उसको बोलती हूँ मतलब उसको मेरी टोन से ही लगेगा या मेरे वे ऑफ टॉकिंग से ही लगेगा कि मेरे को भी नहीं पता है, समझ रहे हो। तो मैं उसको बोलती हूँ मतलब क्या कह रहे हो आप, ठीक है। तो उसको लगता है, तो अगर 10 लोग ऐसे हैं ना बोलने वाले, जो 10 लोग फॉर एवर कर रहे हैं, 10 में से 6 लोग आपसे रिक्वेश्चन करेंगे ही नहीं, ट्रस्ट में, ठीक है। अगर मैंने उसको बोल दिया ना द वे आई टॉक, ये लाइक मतलब क्या कह रहे हो आप, तो 6 लोग तो दोबारा आपसे पूछेंगे ही नहीं, रिक्वेश्चन ही नहीं करेंगे, ठीक है। वो बोलेंगे कुछ नहीं मैम, आप बताओ, ऐसा। जो मैंने एक्सपीरियंस किया वही मैं आपको बता रही हूँ। बचे 4 लोग, 4 में से 2 लोग पता क्या बोलेंगे, मैम एक्चुअली जो ये कॉल आता है ना, ये फॉर एवर से ही आता है, आप फॉर एवर कर रहे हो क्या। ठीक है, तो वो मुझसे बोलता है, सॉरी, मतलब पर्सन बोलता है कि मैम ये जो कॉल्स है ना, ये फॉर एवर से ही आते हैं। तो मैं उससे क्वेश्चन करती हूँ कि अच्छा एक बात बताओ, आप कर रहे हो क्या। मेरे को तो नहीं समझ आया, बट आई यू डूइंग, आप कर रहे हो क्या। मैं उससे उल्टा पूछ लेती हूँ। अब देखो, जब मैं उससे ये क्वेश्चन करती हूँ ना कि आप कर रहे हो क्या, तो वहां पे वो 2 ही आंसर करता है कि या तो मैम मैं कर रहा हूँ, ठीक है, या मैंने किसी से सुना है, या मैं कर चुका हूँ। 3 ही आंसर हो सकते हैं इस क्वेश्चन का, और कोई आंसर नहीं हो सकता। या तो वो कर चुका है, या वो कर रहा है, ठीक है, या फिर या तो कर रहा है या कर चुका है, ठीक है, सही है। अब देखो, पर्सन बोल रहा है मैंने 2 साल, अगर वो बंदा अभी भी करंटली कर रहा है तो आप उसको छोड़ दो, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है। जब वो कहीं और ऑलरेडी वर्क कर रहा है तो वो आपके साथ तो नहीं कर सकता, ठीक है। अब दूसरा हो सकता है कि मैं ना ऑलरेडी कर चुका हूँ, 2 साल पहले कर चुका हूँ, 1 साल पहले कर चुका हूँ, होता है ना, ये होता होगा आपके साथ, ठीक है। तो देखो सिंपल है कि जो पर्सन 2 साल पहले फॉर एवर कर चुका है ना, उसके पास पैसा भी है और वो कर भी सकता है, या पैसा है नहीं है वो भी एक सेकेंडरी पॉइंट है, वो तो करवा ही लेंगे हम उससे बात करके। पॉइंट ये है कि आप ये जानने की कोशिश करो कि जब उसने 2 साल फॉर एवर किया था तो वो अब फॉर एवर क्यों नहीं कर रहा। मेन पॉइंट ये है, ठीक है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जिन लोगों ने 2-2 साल पहले या 1.5 साल पहले फॉर एवर कर रखा था, मतलब अभी नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कि मैंने कोचिंग की है कि हाँ भाई तू उधर से उठ के इधर आ जा, ये काम नहीं है अपना, और उसकी जरूरत ही नहीं है। सिंपल है, जो बंदा उधर का नहीं है वो उधर का कभी नहीं हो सकता। लेट, वो मेरे को भी पता है, राइट। तो द पॉइंट इज वो काम करना ही नहीं है। मतलब मैं समझा रही हूँ कि आप इस चीज को सोचो, वो नहीं, मतलब जो कर चुका है 2 साल से ब्रेक छोड़ दिया था, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, मेडिकल इशू हो गया था, वॉट एवर, राइट। 2 साल पहले वो बंदा कर चुका है, ठीक है। तो देखो छोड़ने के क्या रीजन हो सकते हैं, या तो उसको सही गाइडेंस नहीं मिली। आप क्या कर सकते हो, अचीवर्स क्लब की हाइप बना सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो। यहाँ कोई बंदा ऐसा है जिसको अचीवर्स क्लब नहीं पता, अगर नहीं पता ना भाई अभी मीटिंग से बाहर चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम। अचीवर्स क्लब की हाइप बना सकते हो भाई, अचीवर्स क्लब टॉपर है, मैं अचीवर्स क्लब से वर्क कर रहा हूँ। फिर आपको ये नहीं सोचना कि ये एनरोल करेगा या नहीं करेगा, आपको उसे कन्वर्ट करना है, आपको उसे कन्वर्ट करना है। और मैंने ऐसे 2 या 3 बंदे 2 से 3 महीने पहले कन्वर्ट करे हैं विदाउट एनरोल। बात समझ रहे हो, तो मैं आपको वही बता रही हूँ जो मैंने किया है। उसमें से 2 लोगों का रीजन, एक का बताती हूँ। एक का रीजन ये था कि मैंने छोड़ दिया था, मुझसे वर्क ही नहीं, मतलब वही सिंपल है, गाइडेंस नहीं मिली। अब मुंह से ये तो कह नहीं सकते भाई गलती तेरी थी। सिंपल है, आपको भी ये चीज पता है कि अगर सामने वाले को बोल दो ना भाई गलती तेरी, तो हमारी बात ही नहीं सुनेगा। तो हो सकता है थोड़ी गलती उसकी हो, थोड़ा उस पर ध्यान ना दिया गया हो, ये भी हो सकता है ना। तो मैंने, तो अगर पर्सन ये बोल रहा है 2 साल पहले कर चुका हूँ, ठीक है, तो आप उससे पूछो कि रीजन क्या था। हो सकता है उसको पेमेंट ना आई हो सकता है उसके पास पैसे ही ना हो, सिर्फ उसने प्लान देख रखा हो, ये भी तो हो सकता है ना, ये जरूरी नहीं है ना।
कि उसने प्लान देखा हो 2cc ना की हो, ठीक है, तो वो बोल सकता है 2cc के पैसे नहीं थे, ठीक है। तो मैं देखो क्या करती हूँ, मैं उस पर्सन को ये बोलती हूँ कि देखो यार एक्चुअली क्या है कि पहले ये वर्क ना 2cc में ही होता था, लेकिन अभी ये वर्क ना विदाउट 2cc भी हो जाता है। आप सुनो ध्यान से, अब आप बोलोगे मैम हमें तो 2cc करानी है, भाई 2cc भी कर लेगा वो। जिन 2 से 3 लोगों को मैंने कन्वर्ट किया था, उनको मैंने ये बोला था, उनके साथ भी सेम इशू था कि मैम पैसा नहीं था, हो या ना हो बोलता तो यही है पैसा नहीं है। आप सबने भी बोला ही होगा कि पैसा नहीं है, मैंने ये तो नहीं बोला था पैसा नहीं है, बट डाउट्स थे मेरे काफी, क्योंकि मुझे इतना माइंडसेट मेरा क्लियर था कि करना है तो पैसा तो देना हो, सिंपल। तो उसमें बोलने का ड्रामा करने से कुछ होगा तो नहीं, देना तो फिर भी पड़ेगा। तो वो बोलते थे पैसा नहीं, तो मैंने कहा कोई इशू नहीं है, पहले ये वर्क 2cc में होता था, 40 में होता था, अब ये वर्क 5 से 6 में हो जाता है। अब आप बोलेंगे मैं अपने अमाउंट बता दिया, भाई मैंने बता दिया अमाउंट, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव है। अगर आप उसको अमाउंट नहीं बताओगे ना कि कितने से हो सकता है मिनिमम, तो वो आगे जाएगा ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। तो सिंपल है, मैंने उनको अमाउंट बताया कि भाई 5 से 6 में भी हो जाता है। अब इतना तो कंफर्म है ना कि 5 से 6 तो वो दे देगा, तो डे 1 डे 2 डे 3 बिजनेस उसको समझ आ जाएगा। जो क्लैरिटी थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उसके डाउट्स थे, हो सकता है स्कैम वो मुझे ना बता रहा हो सकता है उसने सिर्फ प्लान ही देखा हो, सही है। तो मैंने उसको 5 से 6 बता दिए। अब मैंने उसको जो 5 से 6 बता दिए ना, उतने तो मेरे कंफर्म है कि वो देगा। वो सेशन ही तभी देख रहा है, एनरोल नहीं कराती फिर मैं उससे, डायरेक्ट डे 1 डे 2 डे 3, क्योंकि वो बंदा सीरियस है, वो कर लेगा। ठीक है, ये चीज। तो ये करने के बाद अब भाई उसने 5200 दे दिए। जो मेरे 2 से 3 लोग थे उनका बता रही हूँ मैं आपको, बाकियों का छोड़ो, मैं अपनी बात कर रही हूँ। उनको मैंने दिखाया। अच्छा, अब डे 2 के बाद पैसा तो उनको पहले से पता है, आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है कि ये भाग तो नहीं जाएगा, पैसा उसको ऑलरेडी पता है। मैं क्या करती हूँ, डे 2 के बाद भाई पैसा रेडी रखना, क्योंकि कल जो डे 3 है, ठीक है, उसमें कुछ ही सीट्स होंगी जिसमें 5 से 6 में होगा, वरना आपको मैंने बताया 40 में होता है। तो वो बंदा पैसा रेडी रखता है, डे 3 के बाद पैसा भेज देता है। उसके बाद जब आप उसको नोवस ट्रेनिंग दिखाओगे, पहले वो कर नहीं रहा था फॉर एवर, आपको इन्विटेशन में ही बोल रहा था सर फॉर एवर तो नहीं है, मैं नहीं करूंगा, डर लग रहा है, बोल रहा था ना, तभी तो पूछ रहा था ना, क्योंकि उसे नहीं करना था। आपने उससे 5200 ले ली, तो वो आगे 2cc भी करेगा। मेरे दोनों 2 से 3 लोग थे, ठीक है, दोनों लोग, दोनों तीनों लोग, मतलब 2-3 महीने पहले 2 लोग थे और एक और था, मतलब 3 लोग थे, तीनों के तीनों 2cc में कन्वर्ट हुए। और जो ये बोल रहे थे ये फॉर एवर तो नहीं है। तो भाई ट्रस्ट बना के रखो, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे। तुम सोच रहे हो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, भाई सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, मैंने करवाई है, तो मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, और शायद इसीलिए बता पा रही हूँ कि ये चीजें हो सकती है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद कुछ लोग आपको ये बोलेंगे, जैसे कि एक ऑब्जेक्शन कि मैम सोशल मीडिया पर देखा है, आती है ये ऑब्जेक्शन कि मैम मैंने तो ना सोशल मीडिया पे देखा फॉर एवर होता होगा ये, राइट। तो देखो वो ना फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट तब भी नहीं बोलेगा, वो फॉर एवर ही बोलेगा। गेम तो यही है, आप सुनो। तो यहाँ पे कुछ लोग पता क्या करते होंगे, जब पर्सन बोलता होगा ना, मेरी टीम में करते हैं कुछ लोग, नेम भी ले सकती हूँ मैं, बट छोड़ो। वो क्या करते हैं, भाई फॉर एवर तो नहीं है, नहीं नहीं फॉर एवर नहीं है। अब वो बंदा डे 1 में जाके पता क्या बोलता है, भाई मेरा पैसा रिफंड दे, मेरे 199 रिफंड दे, मेरे 165 रिफंड दे। भाई मेरे को नहीं करना फॉर एवर, मैंने तेरे को पहले ही पूछा था। गलती किसकी है, आपकी है, आप उसे मना क्यों कर रहे हो? जब पहले ही दिन आप उसके साथ धोखा कर रहे हो, आप उसको मना कर रहे हो, भाई मना नहीं करना है, सिर्फ घुमाना है। डिप्लोमेसी समझते हो ना, डिप्लोमेटिक गेम, वो आप नहीं खेल पा रहे, तो भाई गलती पर्सन की नहीं है, गलती आपकी है। ठीक है, बट उसका भी मैंने एक ट्रिक निकाला है। अब सुनना ध्यान से, जिनसे ज्यादा ऑब्जेक्शंस नहीं क्लियर होते, मतलब उनको मैं बता रही हूँ, सीख लेना, वो उससे काम नहीं होगा। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर पर्सन आपसे ये बोल रहा है ना कि मैंने मतलब उस पे देखा है सोशल मीडिया पे, और आपने उसको मना तो किया नहीं, ठीक है, तो उसको ये बोलो यार देखो सिंपल सी बात है, सोशल मीडिया पे तो सारी चीजें अच्छी आती है। मैं तो उसको सिंपल इतना बोलती हूँ, देखो सोशल मीडिया पे अगर कोई चीज आ रही है ना तो बहुत ज्यादा वायरल है, ठीक है, इट मीन्स वो बहुत अच्छी कंटेंट शेयर करती है, सही है। तो मैं उसको इतना बोल के छोड़ देती हूँ। अब जब वो मुझसे डे 1 में दिमाग मारेगा कि मैम मैंने तो आपसे बोला था कि फॉर एवर तो नहीं है, आपने मुझे नहीं बताया, तो मैं उसको पता क्या बोलती हूँ, मैं उसको ये बोलूंगी कि भाई ये तो मुझे लगा आप फॉर एवर 52 की बात कर रहे हो। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनको फॉर एवर 52 के बारे में पता है? मैं उसको लॉन्च नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। फॉर एवर 52 एक मेकओवर ब्रांड है, ठीक है, जिसके प्रोडक्ट्स आते हैं मेकओवर, ठीक है, जो लोग यूज करते होंगे उनको पता होगा। मैं यूज नहीं कर रही हूँ, बट मैंने मतलब इसके बारे में नॉलेज ली है। तो आप उस चीज को डे 1 में इस चीज से कवर अप कर सकते हो। अगर आपके पास आंसर है ना, तो पर्सन आपकी बात 100% सुने, ये मेरी गारंटी है। तो आप उसको इस चीज से कवर कर सकते हो। अब कुछ लोग यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन नहीं क्लियर कर पाते, वो बोलते हैं कि सर प्रोस्पेक्ट पूछता है फॉर एवर तो नहीं है, ठीक है, तो आप उस पर्सन को क्या बोलोगे कि नहीं ये फॉर एवर नहीं है। मेरी टीम वाले लोग डर जाते हैं भाई, डर जाते हैं, पूरा डर, जैसे पता नहीं पर्सन ने क्या बोल दिया हो, क्या नहीं बोल दिया हो, तो बोल देते हैं नहीं फॉर एवर नहीं है, ठीक है। तो अगर आप मना भी कर रहे हो ना और आप डे 1 में ये चीज बोल रहे हो, ठीक है, देखो बेटर तरीका वही है जो मैंने स्टार्टिंग
से बताया, मतलब सारी चीजें वो ही करना है। लेकिन अगर आप अभी 1 से 2 दिन की बात है, ठीक है, या आप न्यू हो, मैं सिंपल वर्ड यूज करूंगी, तो आप नो यूज कर रहे हो, तो आप डे 1 में उसको फॉरएवर 52 के नेम से ढक सकते हो, कवर अप कर सकते हो, यू कैन कवर अप विद दैट वे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और ये मैंने पिछले 3 दिन में टेस्ट किया है, तो मैंने आपको वही बताया, मेरी टीम पे टेस्ट किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? एंड आई डोंट थिंक इसके अलावा जरूरत है, नहीं जरूरत है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये भी मैम, नेटवर्क मार्केटिंग है। ठीक है मैम, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, बंदे तो नहीं जोड़ने पड़ेंगे, ये तो नहीं करना पड़ेगा, वो तो नहीं करना पड़ेगा, वो बोलते हैं लोग, राइट? क्योंकि वो 10-10 जगह फॉर्म भरते हैं, तो हर जगह जब उनको कॉल जाता है तो सारे फॉरएवर वाले ही होते हैं, तो उसमें उनकी गलती नहीं है। तो मैं सेम स्ट्रेटेजी, मतलब तो वही 10 में से 6 लोग वहीं पे क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा मतलब वो दोबारा क्वेश्चन ही नहीं करते, री क्वेश्चन नहीं करते। उसके अलावा पर्सन मेरे से बोल रहा है, मैं उसको बोलती हूँ भाई नेटवर्क मार्केटिंग, जो 4 लोग मुझसे दोबारा पूछ रहे हैं, भाई जिन 6 ने मुझे ये बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग है और मैंने उनको बोला मतलब, ठीक है, तो वो तो वहीं पे कैंसिल हो गए, बचे 4 लोग। वो मुझसे दोबारा क्वेश्चन करेंगे, मैम ये नेटवर्क मार्केटिंग ही है ना, आप मुझे बता दो, बंदा जोड़ना पड़ेगा। तो मैं उसको फिर वापस से बोलती हूँ कि आप क्या जानते हो इसके बारे में, आपको क्या पता है। और ये क्वेश्चन क्यों किया जाता है, जनरली यहाँ पर्सन 2-3 बार पूछ चुके हैं मुझसे, आई थिंक प्राइवेट चैट में या इंस्टाग्राम पे, जब मीटिंग के लिए बोलता है वो कि मैम मीटिंग, आप मीटिंग ले लो एनरोलमेंट के ऊपर, कि मैम ये क्वेश्चन हम क्यों पूछते हैं। भाई देखो सिंपल सी बात है, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि एक लाइन है, आई थिंक करण सर ने भी ये चीज आपको बताई होगी, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। अगर पर्सन आपसे क्वेश्चन कर रहा है और आप लगातार उसके आंसर देते जा रहे हो, ठीक है, तो शायद हो सकता है वो आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने लगे। लेकिन अगर आप उससे क्वेश्चन कर लोगे, वो आपसे पूछ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, आप उससे ये तो पूछो व्हाट इज दिस ब्रो, आपको आइडिया है इसके बारे में। तो क्वेश्चंस आर द आंसर, और ये बहुत पावरफुल कंटेंट है, हर जगह काम आता है। आपको नहीं पता, लेट इट बी, आप उसको सिंपल बोलो, भाई तुम जानते हो इसके बारे में, ठीक है, तो वो पर्सन दो ही चीज बोलेगा, ठीक है, मेरे दोस्त ने किया था, मेरे दोस्त ने बोला था, बंदा जोड़ने वाला काम है, ये है वो है, वो ये सब बोलेगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं बोलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम अगर हमने उसको ऐसे मैनिपुलेट कर दिया तो वो डे 1 में हमसे दिमाग मारेगा, राइट, हमको बोलेगा कि मैम ऐसा है वैसा है, आपने तो मुझे मना किया था। तो मैं उसको क्या बोलती हूँ, एक सेकंड रुको आप। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि डे 1 वाली बता रही हूँ, ठीक है, तो मैं उसको पता क्या बोलती हूँ, मैं उसको ये बोलती हूँ कि भाई जो पिरामिड स्कीम है, ठीक है, वो बैन हो चुकी है 1978 में, और इससे ज्यादा वेरीफाइड एग्जांपल मुझे नहीं लगता कुछ भी हो सकता है अप टू डेट। आप उसको बंदे को बोलो भाई गूगल कर, पिरामिड स्कीम, जो तुम ये स्कीम मेरे को बता रहे हो ये ऑलरेडी बैन हो चुकी है। आप ये उसको जब आप इनवाइट कर रहे होंगे तब बोल रहे होंगे कॉल पे, लेकिन डे 1 में आप उसको क्या बोलोगे, भाई ये तो डिजिटल मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ी है, ये हम समझो। ठीक है, तो आप हर जगह कवर अप कर पा रहे हो, आपके पास आंसर्स भी और आप क्वेश्चन भी कर पा रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें और मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा है जो इसके अलावा पूछा जाता है। सही बोल रही हूँ ना? ठीक है, उसको ये बोलती हूँ एट द एंड, जब वो दोबारा 2-3 बार 4 बार 5 बार पूछते जा रहा है कि भाई सिंपल है, ये पिरामिड स्कीम है और ये बैन हो चुकी है जिसके बारे में आप बात करो, तो जब ये बैन हो चुकी है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जब ये बैन हो चुकी है तो हम आपको कैसे कराएंगे, नहीं करा सकते ना, तो वहीं पे वो चुप हो जाता है, वो गूगल भी नहीं करता। बट द पॉइंट इज, इतना बोलने के लिए जिगरा चाहिए ना, आप तो पहले ही डर जाते हो सकता है मुझे नहीं पता हो ये बात, बट मैंने आपके नॉलेज के लिए रख दी है। ठीक है। अब उसके बाद एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कॉल पे सब बता दो भाई, वर्क क्या करना है मैम, आप मुझे कॉल पर ही बता दो वर्क क्या करना है। ठीक है, तो देखो मैं उसको ये बोलती हूँ कि यू हैव टू वर्क थ्रू सोशल मीडिया, बेसिक हम यही बोलते हैं, फर्स्ट लाइन सब ये बोलते हैं, ठीक है। बट अगर वो दोबारा बोल रहा है मैम प्लीज आप मुझे कॉल पर ही बता दो ना, ये वो, तो देखो मैं उसको ये भी बोलती हूँ कि देखो हमारा जो कॉल टाइमिंग है वो 1 मिनट है, जानबूझ के बहुत प्यार से बोलो, डरना नहीं है और बहुत भागना नहीं है, उसको ना लगे कि आपकी हार्ट रेट ऊपर नीचे हो रही है। पर्सन फील कर लेता है, आपको लग रहा है उसको सुनाई नहीं दे रही, सब फील होता है उसको, बोलने से पता चल जाता है गड़बड़ है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप सही नहीं हो, तो वह तो पहले ही चला जाएगा। तो उसको बोलो भाई मेरा जो कॉल टाइम है ना वो 1 मिनट है एंड आई कांट गिव यू मोर देन दैट, मैं उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं दे सकती। वो फिर भी बोल रहा है कि नहीं मैम मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस, यहां तक तो डाउट नहीं है किसी को। देखो मैं बता देती हूँ,
अब पर्सन ने आपसे तीसरी बार क्वेश्चन कर लिया तो मैं उसको डायरेक्ट पूछती हूँ, डायरेक्ट बोलती हूँ। पर्सन जब आप उसको इनवाइट करते हो तो वो आपको जॉब या मतलब उसका कोई बिजनेस है, जॉब है या स्टडी को बताता है। तो मान लो वो बीटेक कर या बीबीए कर, तो मैं उसको ये बोलती हूँ कि भाई आपकी बीटेक 4 साल की है, आप मुझे वही सेम सेम फंडा, क्वेश्चंस आर द आंसर्स, क्या आप मुझे ओवर द कॉल सारी चीजें बता सकते हो विद इन 2 मिनट्स, विद इन 1 मिनट? बोलेगा नहीं। तो जब उसने नहीं बोल दिया तो वो मुझसे हाँ की एक्सपेक्टेशन तो नहीं करेगा। आप मुझे बता पाओगे 4 साल का पूरा कोर्स ओवर द कॉल, या 2 साल आपने पढ़ लिया है थर्ड ईयर में, बता दोगे? बोलेगा नहीं। तो बताओ मैं आपको कैसे बताऊं? मुझे तो एटलीस्ट पता है कि व्हाट इज बीटेक, व्हाट इज बीबीए। डू इवन नो अबाउट माई वर्क? आपको मेरे वर्क के बारे में नॉलेज है? नहीं है। तो हाउ इज इट पॉसिबल? तभी तो आपको शॉर्ट एंड स्क्रिप्ट सेशन में लेके आ रहे हैं ना 19 मिनट के, आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो आपकी बात सुनेगा, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, अभी आप मेरी मीटिंग देखोगे, आपने सब सुन लिया, आपको इनफैक्ट आपको लग रहा होगा कि आप मुझे फील कर पा रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन रिलेटेबल है, एग्जैक्ट सारी चीज रिलेटेबल है। द पॉइंट इज, अगर आप ये चीज मैक्सिमम कॉलिंग से प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं होगा। मैथ्स यहाँ पे बहुत सारे लोग यूज करते हैं, सॉरी क्या बोल रहे हैं, पढ़ते होंगे, पढ़ा होगा, पढ़ रहे होंगे, वॉट एवर, राइट, 89। आप कितने भी फॉर्मूले रट लो, जब तक आप उसे करके नहीं देखोगे क्वेश्चंस, फॉर्मूले के बेस पे आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा। अगर आप कॉलिंग पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कितनी भी बार ये स्क्रिप्ट रख लेना, आपको याद नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो आपको कॉलिंग पे प्रैक्टिस करना होगा। आप ये जो स्क्रिप्ट है, आप इसको फोटोकॉपी करा लो, या आप दूसरा मोबाइल है, 2 मोबाइल रख लो, या घर वाले, घर से मम्मी पापा का मोबाइल ले लो। जब आप कॉल करते हो तो सामने रखा करो। कुछ दिन सामने रखोगे, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। ध्यान रखना, अगर आपके पास स्किल्स अच्छी नहीं है ना, और कोई बंदा उसके पास स्किल्स अच्छी है, वो एक बार वो काम कर रहा है, सॉरी 1 घंटा कर रहा है, और आप वही काम 10 घंटे करोगे, तो आप उससे ऊपर जा सकते हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप सोच रहे हो कि एक दिन में आप भगवान बन जाओ, भाई ये तो नहीं हो सकता। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। सामने वाला 90% ला रहा है, ठीक है, आप चाह रहे हो 95% आए, ठीक है, तो भाई अगर वो 1 घंटा पढ़ रहा है, 10 घंटे तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है, पर्सन ना कई बार मैसेज नहीं करता कॉल के बाद, होता है ऐसा, सबके साथ होता होगा, ठीक है। मेरी टीम इनफैक्ट इस चीज पर होती रहती है, मैम मुझे तो मैसेज ही नहीं आया कॉल के बाद, ऐसा वैसा, ठीक है। तो आपको सिर्फ 1 मिनट तक वेट करना है, बाकी किसी को कॉल कर लो। अगर वो पर्सन कॉल नहीं उठा रहा तो आप उसको वापस कॉल करो कि आर यू सीरियस, आपको वर्क करना है? अगर आपको वर्क करना है, आप मुझे हैंड टू हैंड मैसेज करो। अगर आप मुझे मैसेज नहीं करते हो तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। आपको डायरेक्टली यही बोलना है। अगर आप ये नहीं बोलोगे तो वो आपको अपनी सिचुएशन नहीं बताएगा। ये बोलने के बाद वो दो चीज बोलेगा, मैम कर रहा हूँ, इधर बिजी हो गया था, तो करो स्क्रीनशॉट दो। दूसरी चीज कि मैम मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, तब नहीं बोला वो, लेकिन मैम मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, आप तो आप उसको क्या बोलोगे, आप मुझे अपना स्पेसिफिक टाइम बताओ। अगर आप मुझे अपना स्पेसिफिक टाइम बताओगे तो मैं आपके लिए सीट्स रख लूंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? एंड आई डोंट थिंक कि ये चीज नहीं होती है, होती होगी ये चीज, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम पूछ लोगे, उसने बोला 7 बजे, तो आप एग्जैक्ट 7 बजे उसको कॉल मत करो, 7:30 कॉल कर लो। 7 बजे के बाद फ्री है तो आइडिया हो गया ना। 7:30 बजे सेशन में बैठा दो उसको कॉल करके, 8:30 वाले में बैठा दो जो लाइव कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट ना, थोड़ा माइंड गेम खुद भी खेलना सीखो। मैंने आपको वो चीज बता दी जो मेरे सामने आई है, जो मैंने किया है, या जो ऑब्जेक्शन मेरे को आ रहे हैं, मेरी टीम को आ रहे हैं। आप अपना थोड़ा दिमाग खुद का भी तो लगाओ कि क्या कर सकते हैं। आपको इतना तो समझ, देखो जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था, मैं आपको जेन्युइन बोलूंगी, तो उस टाइम पे 2,000 रुपए की बिलिंग थी। जब 2,000 रुपए की बिलिंग थी, मैंने इनवाइट किया, मेरे से इनवाइट ही नहीं हो रहा था, जैसे जैसे करके खुद की इनविटेशन बनाई, टूटी फूटी, मुंह पे बोल रही हूँ टूटी फूटी, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी इनविटेशन मुझसे याद नहीं हो रही थी। मतलब मेरा क्या प्रॉब्लम है, खुद का करना पसंद है, फॉलोइंग वाला सिस्टम नहीं कि फॉलोअर बन जाओ, ठीक है, वो चीज नहीं है। तो द पॉइंट इज, खुद की बनाई, जैसी भी बनी, धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस किया, हो गया। जब पर्सन खुद का कोई चीज बनाता है ना, तो वो उसको पता होती है, उसको रटना नहीं पड़ता, तो मुझसे रटाफिकेशन वाला काम नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने किया डे 1 डे 2 डे 3, मेरे को फॉलोअप्स भी अच्छे से नहीं आते थे, फर्स्ट बैच था तो अच्छे से नहीं आते थे, धीरे धीरे करके जैसे जैसे किया। तो फॉलोअप नहीं पता था, लेकिन इतना पता था कि, इतना आई थिंक सबको पता है कि अगर डे 3 में 5200 की बिलिंग निकालनी है और सामने वाले से पैसे लेने हैं, और पैसे लेने के लिए फायदा दिखाना पड़ेगा, नेगेटिविटी नहीं करनी है, इतना तो सबको समझ आता होगा यार, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल अबाउट अपनी स्ट्रेटेजी लगाओ, इट्स ऑल अबाउट कॉमन ग्राउंड। सिंपल है कि आप क्या कर रहे हो, डिपेंड वो करता है, अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट से काम नहीं होता, ठीक है। कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए, वो चीज थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब कुछ पर्सन क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि सर मैं ना ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, ये भी आता है, ठीक है, कि भाई आपने मतलब रैंडम कॉल किया, पहले वाला ऑब्जेक्शन नहीं कि मैंने मतलब उसने सेशन ज्वाइन नहीं किया तब आप कॉल कर रहे हो, या मैसेज नहीं किया तब नहीं। कुछ पर्सन आपको कॉल पे ही बोल देंगे, फर्स्ट कॉल पे इनवाइट आप कर रहे हो कि मैम मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं भाई अभी ज्वाइन करना पड़ेगा, अगर अभी ज्वाइन नहीं करोगे ये होगा वो होगा, भाई कुछ मत करो, उसके पास जेन्युइन टाइम नहीं है और वो अभी नहीं कर सकता,
तो आप उसको कोई झूठी होप मत दो, उसको फालतू अर्जेंसी मत दो, कुछ नहीं होगा, वो ज्वाइन नहीं करेगा। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो आप उसका एक आइडिया ले लो, ठीक है। आप मेरे को एक काम करो, अब आप बोलोगे मैम कि वो उससे तो हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। भाई अगर वो सेशन में ज्वाइन नहीं हुआ तो ही कौन सा वैल्यू रह जाएगी, तो ही कौन सा कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और सारे लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, मोस्टली लोग ज्वाइन करते हैं, एक आधा पर्सन होता है कि मैम मैं अभी नहीं कर सकता, मैं शाम को करूंगा। जॉब पर्सन मैंने बताया सिर्फ एक ही जगह प्रॉब्लम आती है। तो अगर पर्सन बोलता है कि मैं शाम को 6 बजे 7 बजे ज्वाइन कर पाऊंगा, तो लेट इट बी, उसको बोलो ठीक है। उसको ये मत बोलो, कंफर्मेशन मत दो कि मैं आपको दूंगा या दे सकती हूँ या पॉसिबल है। उसको बोलो ओके लेट इट बी, आई विल इन्फॉर्म यू, मैं सर से बात करती हूँ, अगर सीट्स अवेलेबल हुई तो मैं आपको बता दूंगी। आपको तो पता चल गया ना, अपने पास नोट कर लो, देन उसको इन्फॉर्म कर दो, सिंपल। अगर आप उसको इन्फॉर्म कर दोगे, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इशू आए, या कोई भी इशू आ सकता है, ठीक है। उस टाइम उसको दिखा दो, 6 बजे बोल रहा है, 6:30 कॉल करके सेशन दिखा दो, 7 बोल रहा है, 7:30 दिखा दो। उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो इट्स एंडेड। एंड मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट ऐसा होगा जो रह गया होगा। अगर है तो आप मुझे बता सकते हो। Right. हाँ जी, अभी भी कोई डाउट है कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, मैं दे रही हूँ आपको 2 मिनट। चैट में लिख सकते हो आप। वैसे सब कुछ कवर हो गया है, बट अगर है तो 2 मिनट के अंदर आप चैट में लिखो, देन मैं मीटिंग। ओके, आप बोल रहे हो स्क्रिप्ट चाहिए, हाँ वो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। देखो ये जो कुछ लोग डाउट्स पूछ रहे हैं ना कि ये करना है तो ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये एनरोलमेंट के डाउट्स हैं, तो अभी सिर्फ इनविटेशन की बात कर रहे हैं। ये 165 नहीं है, मीटिंग देखने के बाद ये सारे एनरोलमेंट के डाउट्स हैं, और वो उसी मीटिंग में क्लियर होंगे। इनविटेशन के डाउट्स पूछ लो यार, जो कॉल पे आते हैं। फॉलो अप, भाई ये सब एनरोलमेंट के डाउट्स हैं, तो मुझसे एनरोलमेंट के डाउट पूछ रहे हो, एनरोलमेंट की फॉलोअप कितनी देर बाद करना है, पैसा कैसे होगा, ये, तो वो सारी चीजें मत करो भाई। ओके जी, थैंक यू। ये सारे एनरोलमेंट के डाउट्स हैं यार, आप इनविटेशन के डाउट्स ही नहीं पूछ रहे हो मुझसे। तो सर मेरा पार्ट डन हो चुका है। हेलो, हेलो। सर मीटिंग एंड कर दूं? हेलो, गीतांशु सर, पारस सर, मीटिंग एंड कर दूं? मैम एंड कर दो बस। एंड कर दूं? हाँ जी मैम। ओके ओके।